Hello brilliant students, this time we are doing for class 10th chapter 3. चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और एक्सरसाइज है 3.1. इस चैप्टर के अंदर हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे. दो वेरिएबल्स हम लेंगे x एंड y या फिर कोई और. दो कंडीशनें हमें क्वेश्चन में दे रखी होगी अगर स्टेटमेंट वाले सम्स है तो. दो कंडीशनों से हम सॉल्यूशन निकालेंगे दो. तो इस तरीके से ये दो चीज़ें चलेगी यहाँ पर. और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैसी होती है ज़रा देखिए. जैसे कि ये ऐसी होगी 3x + 4y = 9, 9x + 3y = 2. इस टाइप की लीनियर इक्वेशंस होगी. दो पेयर होंगे. यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल y है और x है. दो वेरिएबल्स हो गए. इसको सोल्व करने के हमारे पास कई मेथड है, वो हम बारी बारी से करेंगे. जिनमें सबसे पहला ग्राफिकल है, फिर सब्स्टिट्यूशन, फिर एलिमिनेशन, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो आपको जब भी ये स्टेटमेंट फॉर्म जो है सभी एक्सरसाइजेस के अंदर आपको ये स्टेटमेंट्स ज़रूर मिलेगी. आपको ये स्टेटमेंट सोल्व करनी आनी चाहिए. जब आप स्टेटमेंट को अच्छे से सोल्व कर लेते हैं ना तो फिर इक्वेशन बन जाएगी और इक्वेशन को सोल्व करना आसान हो जाएगा आपके लिए. तो पहले क्वेश्चन में ज़रा देखते हैं क्या है. आफ्ताब कहता है अपनी बेटी से. आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, कि मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था. जो तुम्हारी एज 7 साल पहले होगी उस एज का मैं उस वक्त 7 गुना था मेरी एज. और आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, मैं तुम्हारी एज का, जो उस वक्त तुम्हारी एज होगी उस एज का मैं 3 गुना होऊंगा. इजंट दिस इंटरेस्टिंग. आपसे पूछा गया क्या इंटरेस्टिंग नहीं है कि कभी 7 गुना कभी 3 गुना. तो हो सकता है ये तो, क्योंकि एज दोनों की ही बढ़ेगी या दोनों की ही अगर बैक में जाएंगे तो घटेगी. तो उसमें ये जो इस तरह की कंडीशंस आ जाती है. रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली. इसे अलजेब्रिकली दिखाना है, यानी कि हमें इसको इस तरीके से दिखाना है, जो ये इस तरीके से. और ग्राफिकली ग्राफिक जो ग्राफ है उस पर इसका सॉल्यूशन भी निकालना होगा. ठीक है. तो चलिए इक्वेशन बनाते हैं. पहले हमें लेट करना होगा अपनी तरफ से. लेट द एज ऑफ आफ्ताब = x years. आप यहाँ पर प्रेजेंट लिख देना तो ज़्यादा सही रहेगा. प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब. और इसी तरीके से लेट करेंगे. लेट डॉटर्स प्रेजेंट एज, वो हो गई y years. ठीक है. फिर कंडीशन जो दे रखी है उस हिसाब से हम करेंगे. अच्छा, पहले क्या करना होगा, 7 साल पहले की एज निकालते हैं दोनों की. सेवन ईयर्स एगो आफ्ताब एज = x - 7 years. ठीक है. 7 years ago daughter's age = y - 7 years. ठीक है. फिर करना होगा 3 साल बाद की कंडीशन दे रखी थी, तो 3 साल बाद की लेंगे.
आफ्टर 3 years आफ्ताब्स एज इज इक्वल टू x plus 3 years and after 3 years daughter's age वो हो जाएगी y plus 3 years। ठीक है, इस तरीके से आपने अब जो कंडीशनें दे रखी थी उस हिसाब से इसको करते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन, क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से फर्स्ट कंडीशन कहती है 7 साल पहले जो आफ्ताब की एज थी, 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी, x - 7, ये डॉटर की एज की 7 गुना थी। डॉटर की एज y - 7 थी 7 साल पहले, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आता है x - 7 इज इक्वल टू 7y - 49। 7 इंटू वाई 7y, 7 इंटू 7 49, माइनस का साइन था माइनस आ गया। ठीक है, तो क्या हुआ अब x - 7, ये इक्वेशन के बाद में जो 7y है वो लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। ये 7y प्लस का था, ये लेफ्ट हैंड साइड में आया तो माइनस का हो गया। ये माइनस का था, ये राइट हैंड साइड में जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये -42। तो इक्वेशन हमारे पास आती है वो है x - 7y इज इक्वल टू -42। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन है कि 3 साल बाद जो आफ्ताब की एज होगी वो अपनी बेटी की एज की 3 गुना होगी। तो x + 3 इक्वल टू 3y + 9, 3y लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, x - 3y इज इक्वल टू 9 प्लस का है 3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा 6, x - 3y इक्वल टू 6। ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, ये हुई अलजेब्रिकली। ठीक है, तो इक्वेशंस अलजेब्रिकली इज इक्वल टू क्या होगी, x - 7y इक्वल टू -42, x - 3y इक्वल टू 6। ये दो हमारा ये एक आंसर हो गया। अब इसे ग्राफिकली शो करना है। ग्राफिकली शो करने के लिए हमें कम से कम 3 सॉल्यूशन निकालने होंगे एक इक्वेशन के। ठीक है, तो ये जो है x - 7y इक्वल टू -42, हम क्या करेंगे, 7y को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। हमें लेफ्ट हैंड साइड में वो वैल्यू रखनी है जिसका कोफिशिएंट ज़्यादातर वो वाली लेनी है जिसका 1 हो। ठीक है, या फिर अगर मान लिया 1 नहीं है तो फिर 2 वाली रखनी है लेफ़्ट में, और फिर 5 वाली। कोई भी ऐसा नंबर नहीं रखना जो 1, 2 और 5 के अलावा कोई और आता हो, तो फिर वो पॉइंटों में वैल्यू आएगी, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है उसके अंदर, हमारा काम बढ़ जाएगा। बाकी ऐसा कुछ होएगा नहीं कि भी लेफ्ट हैंड साइड में 3 आ जाए या 7 आ जाए, ऐसा लेना ही पड़े हमें। -42 + 7y। अब हम y की अलग अलग वैल्यूज रखेंगे और हम वैल्यू निकालेंगे x की उसके रिस्पेक्ट में। तो पुटिंग y इक्वल टू अगर हम 6 रख दें तो ये 7 6 42 और ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -42 + 7, y की जगह रख दिया 6, तो हमारे पास वैल्यू आई है x इक्वल टू -42 + 42 0। ठीक है,
यहाँ x रखा, यहाँ y रखा। x की वैल्यू 0 आती है जब हमने y की वैल्यू 6 रखी। 3 सॉल्यूशन हम निकालेंगे। अब पुटिंग y इजिकल टू क्या रखें, 7 रख लेते हैं। y की वैल्यू 7 रखी, x की वैल्यू क्या आई -42 प्लस 7 मल्टीप्लाई 7 -42 प्लस 49, तो ये वैल्यू आई 7। यानी कि जब हमने y की वैल्यू 7 रखी तो x की वैल्यू 7 आती है। ठीक है। अब पुटिंग y इजिकल टू, अब अगर 5 रखते हैं, ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं लेते, 7 के बाद 8 बड़ी वैल्यू हो जाएगी, ग्राफ बनाने में दिक्कत आ सकती है, तो छोटी छोटी वैल्यू कोशिश करें वो ले। -42 प्लस 7 मल्टीप्लाई 7 -42 सॉरी यहाँ 5 -42 प्लस 35, यहाँ वैल्यू आती है -7। ठीक है। तो हमारे पास अब आया, जब हमने y की वैल्यू 5 रखी थी तो x की वैल्यू हमारे पास आती है -7। ठीक है। अब हम दूसरी को सॉल्व करेंगे, दूसरी इक्वेशन को। हमारे पास दूसरी इक्वेशन है, वो है x माइनस 3y इक्वल टू 6। लेफ्ट हैंड साइड में हम x को रखेंगे 6 प्लस 3y। ठीक है। तो एक वेरिएबल की वैल्यू हम के रूप में लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, दूसरा वेरिएबल राइट हैंड साइड में रखेंगे। अब y की वैल्यू अलग अलग रखी जाएगी। पुटिंग पहले तो y की वैल्यू अगर 0 रख दें तो x की वैल्यू क्या आएगी, 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0, 6 प्लस 0 6 आ गई। x y, जब हमने y की वैल्यू को 0 रखा तो x की वैल्यू आई 6। अब पुटिंग y इक्वल टू 1 नहीं रखेंगे, -1 रखते हैं, क्योंकि 1 रखेंगे तो 6 प्लस 3 9 हो जाएगा, बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आती है, 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1, 6 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 1 3, 6 माइनस 3 आया 3। ठीक है। तो y की वैल्यू हमने -1 रखी तो x की वैल्यू हमारे पास आई है 3। पुटिंग y इक्वल टू 2, x इक्वल टू आता है -2 रखते हैं, 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई -2, 6 माइनस 6 प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 2 6, तो ये 0 आता है। तो हमारे पास 3 इक्वेशन इसकी आ गई, 3 सॉल्यूशन। मतलब जब हमने y की वैल्यू -2 रखी तो x की वैल्यू 0 आती है। ठीक है। तो ये देखिए हमने ये सॉल्यूशन इस तरीके से किया है, इतना। ठीक है। अब इसको हम ग्राफिकली निकालते हैं। जब आप ऐसे ग्राफ पेपर में बना रहे हो ना तो इसको ऐसे बनाइएगा। बीचों बीच में जैसे आपने बनाना स्टार्ट किया, ओके।
और बिल्कुल लाइन के ऊपर होनी चाहिए। अब नाम लिखना स्टार्ट करते हैं यहाँ से ऐसे। पहले ये निशान लगा लेते हैं। हमने ये इस तरीके से सारे निशान लगा लिए। अब नेमिंग देनी है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इधर की तरफ ये तो हुआ हमारा एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश का इस्तेमाल करते हैं हम, नेगेटिव लेते हैं। और जो ये वाला है ये वाई एक्सिस, वाई एक्स हो गया एक्सिस, और ये वाई डैश, क्योंकि इसमें नेगेटिव की तरफ आती है नीचे वाली वैल्यू। ठीक है, इसमें नाम देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो नेक्स्ट नाम देंगे जो वो ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसमें हम इधर की तरफ लेंगे 1 2 3 4 5 6। और अब इसमें जो है इसमें ऊपर की तरफ लेंगे, ताकि एक ब्लॉक में एक ही तरफ की डायरेक्शन रहे, खिचड़ी सी ना पके। तो इस तरीके से हमने ये जो नेमिंग है दे दी। याद रहे कि ये नेगेटिव वाली वैल्यू इस तरफ आएगी, ये इस तरफ पॉजिटिव है एक्स और इस तरफ नेगेटिव है, और वाई ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव होगा। ये तो आपको पता ही है, आपने 9th क्लास में भी किया हुआ है और छोटी क्लासों में भी आप करते आए हैं। अब हमारे पास जो सॉल्यूशन है पहले वाला ये है, इस इक्वेशन का इक्वेशन थी हमारी ये x माइनस 7y इजकल टू -42, उसके लिए बना रहे हैं 0 6। x की वैल्यू 0 होगी। याद रहे कि x 0 y एक्सिस के ऊपर होगा, y एक्सिस के ऊपर x 0 होगा और x एक्सिस के ऊपर हमेशा y 0 होगा। तो x 0 है और y 6 है, तो 0 ये ऐसे होगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं ये पॉइंट आने वाला है 6, तो ये वाला पॉइंट जो है बता रहा है 0 6। ठीक है, नेक्स्ट है 7 7, यानी कि ये 7 इसमें हम देंगे, और इधर भी 7, ये 7 गया ऊपर, और ये जो है ये 7 होगा, ये ऐसे। ठीक है, ये हो गया। और इधर की तरफ 7, सही है ना। तो जो ये वाला पॉइंट है ये बता रहा है 7 7 को। नेक्स्ट है -7 5, x की वैल्यू -7 यहाँ पर है, -7 ले लेते हैं, जैसे ज़रूरत पड़े तो हम बढ़ा भी लेंगे -7। और जो y है वो पॉजिटिव है, तो ऊपर की तरफ लेंगे, y पॉजिटिव ऊपर की तरफ होता है ना, 5 तक लेंगे, ये वाला ऐसे यहाँ तक। वैसे तो ये डायरेक्ट यही निशान ही आ गया, लेकिन फिर भी अगर आप उसको अच्छा दिखाना चाहते हैं ग्राफ को, तो आप ऐसे लाइनें लगाएंगे तो ये थोड़ा अच्छा भी दिखेगा। सही है ना, ये वाला पॉइंट। अब आपको पता है कि ये लाइन ऐसे आने वाली है। ठीक है, तो अब इसको एक बार लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है। अगर मान लिया आपने 2 पॉइंट लिए होते ना, और अगर आपकी कैलकुलेशन गलत होती तो भी वो सीधी लाइन ही आता, लेकिन अगर 3 लिए है तो आपको पता हो जाता है कि भाई आपने जो किया सही किया है क्या। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। इसलिए कम से कम आप इसके 3 सॉल्यूशन निकालिए। इसको हम यहाँ पे नाम लिख देंगे x - 7y। टीचर्स आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखवाते होंगे जो ये 42 वगैरह है, तो ये +42 इजकल टू 0। ये इक्वेशन हो गई हमारी, हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे, लेकिन इसके जो नाम है वो नाम भी लिख देते हैं। ये 0 6 है, ये -7 5 था, ये वाला पॉइंट 7 और 7 था, तो हमने ये लिख दिया। ठीक है,
अब दूसरी जो है वो करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। दूसरी लाइन का जो था वो ये वाला है। सिक्स जीरो, पहले 60 लेते हैं, यानी कि x की वैल्यू 6 है। अब यहाँ पर y 0 है, y 0 हुआ यानी कि हमें वो यहाँ लेना है 60, ये वाला पॉइंट हुआ। नेक्स्ट 3 - 1, x की वैल्यू 3 और -1 नीचे की तरफ, ये वाला पॉइंट होगा 3 - 1, ठीक है। फिर है 0 - 2, x 0 है और y -2 है, वो ये हुआ, ठीक है। अब इसको हम ड्रॉ करें तो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, यानी कि हमने जो निकाला था वो बिल्कुल सही। 2 पॉइंट लिए होते तो गलती हो ही जाती, पता नहीं लगता, मतलब गलती हो जाती तो पता ही नहीं लगता कि भाई हमने गलत किया है। इसको हम सॉल्व करेंगे। x - 3y - 6 = 0, यानी कि इक्वल की दूसरी तरफ 0 रखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में हम ले आएंगे। तो इस तरीके से बेटा हमने ना ये जो है ग्राफ हमने इसका बना लिया है और इस तरीके से इसको करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और अब अगर इसको आप अच्छा दिखाना चाहते हैं तो आप इसको क्या करेंगे, लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, डार्क सी डॉटेड, और ये हुआ ग्राफिकली नोटेशन जो 2 इक्वेशन बनी थी। और जो ये है ये हुआ हमारा टोटल सॉल्यूशन, अलजेब्रिकली हमने इसको शो किया है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम।